Assalamualaikum. Today we will talk about introduction to GIT. GIT is basically derived from endoderm, but there are few exceptions. These are the cranial end and the caudal end. जो cranial end है GIT का और caudal end है वो एंडोडर्म से ड्राइव होने की बजाय वो एक्टोडर्म से ड्राइव होता है, क्योंकि जो उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग है उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है। जो स्टार्टिंग में मेम्ब्रेन होती है क्रेनियल एंड पे उसको ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और जो एंड पे कॉडल एंड के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है उसे क्लोकल मेम्ब्रेन कहते हैं। मेम्ब्रेन हमेशा ड्राइव होती है फ्रॉम द एक्टोडर्म। इसलिए ये जो दो एक्सेप्शंस है स्टोमोडियम की और प्रोक्टोडियम की, ये जो हैं ये एक्टोडर्म से ड्राइव होती हैं, जो कि दो मेम्ब्रेन्स है क्रेनियल और कॉडल एंड्स पे, और बाकी सारा ड्राइव होता है एंडोडर्म से। अब हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है फोरगट, दूसरा है मिडगट, फिर हाइंडगट। अगर फोरगट के डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसके डेरिवेटिव्स में जो स्टार्टिंग फेरेंक्स से करना है, ठीक है, प्राइमोडियल फेरेंक्स और उसके डेरिवेटिव्स, उसके नीचे एसोफेगस, उसके नीचे स्टमक आता है। ड्यूडेनम का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट इंक्लूड होता है जो कि डिस्टल टू ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट पे एंड हो जाता है, ठीक है। आगे भी ड्यूडेनम चलती रहती है, लेकिन जो फोरगट से ड्राइव हुआ है वो इतना ही पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद लिवर, और लिवर से निकलने वाला जो बिलरी ऑपरेटस है, ठीक है, और जिसके अंदर बाइल आ जाता है और बाइल डक्ट्स आ जाती हैं। उसके अलावा पेंक्रियाज और जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो भी फोरगट से ड्राइव होता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अब देखो जीआईटी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये भी यहीं से ड्राइव होता है। उसके बाद मिडगट के डेरिवेटिव्स हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो ड्यूडेनम जहाँ तक फोरगट से में इंक्लूड था उससे बिल्कुल आगे से स्टार्ट होगा, यानी जस्ट डिस्टल टू बाइल डक्ट ओपनिंग, वहाँ से स्टार्ट होगा और जितनी भी आगे तक जो जेजुनम इलियम है वो मिडगट से ड्राइव होगी। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें सीकम आ जाता है, और उसके बाद कोलोन। कोलोन अब बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। उसमें है असेंडिंग कोलोन, ठीक है, फिर ट्रांसवर्स कोलोन होती है, फिर डिसेंडिंग कोलोन होती है, और फिर सिग्मॉइड कोलोन होती है, ठीक है। अब जो सीकम असेंडिंग कोलोन और उसके साथ बिल्कुल अटैच होती है अपेंडिक्स, और जो राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन है वो ड्राइव होता है मिडगट से। उसके बाद है हाइंडगट। हाइंडगट में लेफ़्ट 1/3 है, ठीक है, जो ट्रांसवर्स कोलोन का रह गया था। उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, उसके बाद रेक्टम आ जाती है, और जो सुपीरियर पार्ट है एनल कनाल का, ये सब ड्राइव होता है हाइंडगट से। उसके अलावा जिस तरह फोरगट में एक एक्सेप्शन थी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ पार्ट ड्राइव होता है, इसी तरह हाइंडगट में एक्सेप्शन है कि कुछ यूरिनरी सिस्टम का पार्ट जो है ना वो इससे एक्सट्रैक्ट होता है, वो है एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक हो गया। अब ये मैंने कोलोन दिखाई हुई है, देखें इसमें अपेंडिक्स साथ अटैच है सीकम के, ठीक है, और असेंडिंग कोलोन है, और फिर ट्रांसवर्स कोलोन है, फिर डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्मॉइड कोलोन है, ठीक है। ये कोलोन के 4 पार्ट्स होते हैं जो मैंने इसमें दिखाए हैं। अच्छा, इसमें जो मेजर डायग्राम है ना ये नीचे वाली मैं दिखाना चाह रही थी। देखिए इसमें जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज दिखाई हुई है 5th वीक पे, ठीक है। ये जो सिस्टम है ना 4th वीक में बनना स्टार्ट होता है एलिमेंट्री सिस्टम, और 5th वीक में इसके डेरिवेटिव्स ये देखें इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो ड्राइव हुआ है ये फोरगट से ड्राइव हुआ है, ठीक है। उसके बाद और इसको सप्लाई कर रही है सीलिक ट्रंक। ये आपको रेड कलर में सीलिक ट्रंक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये आर्टरीज जो सीलिक ट्रंक से निकल रही होती हैं वो सप्लाई करती हैं फोरगट को, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मिडगट। मिडगट जो है वो उसको सप्लाई करती है ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक हो गया। और उसके बाद होती है एक इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, ठीक हो गया। ये नीचे से ये निकल रही है, ठीक है, और ये सप्लाई करती है ये जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब हाइंडगट को सप्लाई करती है, और जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो मिडगट को सप्लाई करती है। मैं दोबारा बता देती हूँ, जो फोरगट है उसको सप्लाई करने के लिए आता है सीलिक ट्रंक, ठीक है, और जो मिडगट के साथ प्रेजेंट होता है वो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, और जो इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है वो हाइंडगट को सप्लाई करती है।